कभी किसी माँ की आंखों में झांक कर देखा है? वो आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। उम्मीद, सपना, डर और एक नाम, उस बच्चे का जिसे वो 9 महीने पेट में रखती है और जिंदगी भर दिल में। पटना में 31 जुलाई की दोपहर थी। गर्मी और उमस के बीच हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन नगवा गांव के एक छोटे से घर में उस दोपहर ने दो मासूम जिंदगियों की आखिरी सांस ली। एक 14 साल की लड़की और उसका 12 साल का भाई स्कूल से लौटे कुछ ही देर में जिंदा जल चुके थे। पलंग पर जली हुई लाशें, कमरे में फैली हुई पेट्रोल की बदबू और माँ का धाड़ मारकर गिर पड़ना। ये हादसा नहीं था, ये एक प्लान की गई हत्या थी। और शक की सुई घूमी उसी पर जो कभी अपना था, रिश्तेदार था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कबर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। 14 साल की अंजलि 10वीं कक्षा की छात्रा थी। अगले साल मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में लगी थी। तेज, समझदार और आत्मनिर्भर 12 साल का अंशु 6वीं कक्षा में पढ़ता था। स्पेक्ट्रम एकेडमी में उसका दाखिला हाल ही में हुआ था। स्कूल से लौटकर बहन के साथ टीवी देखना, होमवर्क करना, यही दिनचर्या थी। उनके माता पिता, माँ शोभा देवी एम्स पटना में सिक्योरिटी गार्ड और पिता लल्लन गुप्ता निर्वाचक आयोग में कैजुअल कर्मचारी थे। दोनों अपने काम में व्यस्त रहते थे। बच्चे अक्सर दोपहर में अकेले रहते थे, लेकिन कभी कोई डर नहीं था, कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। 31 जुलाई गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे अंजलि और अंशु रोज की तरह स्कूल से लौटे थे। गर्मी थी, दोनों ने स्कूल ड्रेस बदली, पानी पिया और पलंग पर आराम करने लगे। लेकिन दोपहर 1 बजे तक कोई फोन नहीं आया। माँ बेचैन हो गई। बच्चे हर दिन स्कूल से आते ही कॉल करते हैं। उन्होंने घर का नंबर मिलाया, स्विच ऑफ फोन आ रहा था। 2 बजे ड्यूटी खत्म होते ही वो दौड़ पड़ी घर की तरफ। मेन गेट बाहर से बंद था, लेकिन अंदर से धुआं निकल रहा था। डरते डरते उन्होंने पास के मजदूरों को बुलवाया, घर के पीछे से अंदर घुसवाया और जो देखा उस मंजर ने पैरों से जमीन खींच ली। बेड पर जली हुई 2 लाशें, कपड़े जले हुए, कमरे में पेट्रोल की महक, दीवारें तक काली हो चुकी थी। पिता लल्लन गुप्ता को कॉल किया गया। 2:30 बजे घर पहुंचे और देखते ही बेसुध होकर गिर पड़े। वो बार बार सिर्फ एक बात कह रहे थे, मेरे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। पड़ोसियों की चुप्पी और शक की शुरुआत। घर के तीनों तरफ खेत थे। पीछे 10 मीटर की दूरी पर एक और घर, पास में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं। पुलिस को शक हुआ कि इस हत्या के पीछे कोई करीबी है। पड़ोसियों ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। अगर बच्चों को जिंदा जलाया जाता तो वो चीखते चिल्लाते, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। इसका मतलब है उन्हें पहले मार दिया गया। शक हुआ कि बदमाश घर के पीछे से घुसे, लेकिन घर का मेन गेट अंदर से बंद मिला, यानी कोई बाहर से ताला लगाकर गया था, यानी जानने वाला था जिसे बच्चों ने बिना शक अंदर आने दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया अंजलि की 90% बॉडी जल चुकी थी, अंशु की 50%, लेकिन गले पर दबाव के निशान मिले, यानी उन्हें पहले गला दबाकर मारा गया, फिर पेट्रोल डालकर जलाया गया। कमरे की अलमारी तक नहीं खोली गई। चोरी या डकैती की नियत नहीं थी। ये किसी गलत इरादे से घुसे बदमाश की हरकत हो सकती है, या फिर कोई जो घर में आता जाता था। रिश्तेदार जानने वाला एसपी बेस्ट भानु प्रताप सिंह ने खुद बयान दिया, हमने 8 टीमें जो जांच में लगाई है, 25 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। कुछ को छोड़ा गया है और कुछ शक के दायरे में है। आरोपी की पहचान हो चुकी है और वो कोई बाहरी नहीं बल्कि परिवार का जानने वाला है। उसका आना जाना था घर में, वो मर्डर को हादसा दिखाना चाहता था। ध्यान देने वाली बात, मेन गेट अंदर से बंद था, लेकिन कमरा बाहर से लॉक, यानी कोई बहुत करीबी जिसने पहले से प्लानिंग की थी। शक की सुई, वो कौन हो सकता है? पुलिस जांच में जो बातें सामने आई है वो यही इशारा करती है कि आरोपी कोई दूर का नहीं बल्कि अंदर घर का है, जिसे बच्चों को डर नहीं लगा, जिनके लिए दरवाजा खोलना आम बात थी और जिन्होंने दोनों को पहचान लिया होगा, इसलिए मारना जरूरी समझा। वो कौन है जो पहले हत्या करता है, फिर शरीर जलाता है और फिर दरवाजा बंद करके पीछे से निकल जाता है? जनता का गुस्सा और राजनीतिक दबाव। फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास खुद सड़क पर धरने पर बैठे। उन्होंने सारी दुकानें बंद करवा दी और एसएसपी को मौके पर बुलवाया। बच्चों की हत्या हुई है, प्रशासन को एक्शन लेना होगा। ये हादसा नहीं, 2 मासूम बच्चों की जानबूझकर की गई हत्या है। विधायक गोपाल रविदास। आखिरकार पुलिस के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए, लेकिन सवाल आज भी कायम है, अपराधी कौन है और उसे कब सजा मिलेगी? एक वो दर्द जो कभी नहीं मिटेगा। माँ शोभा देवी अब भी रोती हैं,
बार बार एक ही बात कहती हैं, अगर फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता, मैं थोड़ा पहले पहुंच जाती, तो क्या मेरे बच्चे बच जाते हैं। पिता लल्लन गुप्ता अब भी कमरे के उस कोने में बैठे हैं जहां से आग की गंध आती है। आज ये माँ बाप सवाल पूछ रहे हैं, मेरे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, अब हम जिए तो किसके लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ से कहानी शुरू होती है हिम्मत की, इंसाफ की और उन सभी माँ बाप के लिए उम्मीद की जो किसी हादसे से टूट गए। क्योंकि अगर ये माँ बाप टूट गए तो उन बच्चों की आत्मा भी तड़पेगी जिन्हें उन्होंने पालने में प्यार दिया और अब आखिरी बार गले भी नहीं लगा पाए। ये सच है कि इनका सब कुछ चला गया, पर यह भी सच है कि अब इन्हीं को लड़ना होगा, उस सिस्टम से, उस समाज से, उस दरिंदे से जिसने उनके बच्चों की जिंदगी छीनी। जरा सोचिए, एक बाप अपनी बच्ची के लिए बर्थडे पर छोटा सा केक लाता है। अब वो केक तो दूर, उसकी तस्वीर भी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन ये लल्लन गुप्ता अब खामोश नहीं है। वो हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, पुलिस, प्रशासन, मीडिया, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए और दूसरों के बच्चों के लिए सुरक्षा। ये वीडियो सिर्फ एक माँ बाप की बेबसी नहीं दिखाता, ये उस हर इंसान के लिए है जो आज जिंदा है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। क्या करेंगे जब आपकी दुनिया आपसे छीन ली जाए? रोएंगे, चुप रहेंगे या लड़ेंगे? शोभा और लल्लन अब लड़ रहे हैं और यही उनकी ताकत है। उनका दर्द आज पूरे पटना को झुलस रहा है। लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, विधायक सड़क पर बैठे हैं, एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि जब माँ बाप की चीखें इंसाफ मांगती हैं तो पूरा समाज जागता है। और दोस्तों, आज हम सबको एजुकेट होकर के यही पूछना है कि कोई रिश्ता इतना बेरहम हो सकता है कि वो मासूम बच्चों को जला दे? एसपी साफ कह चुके हैं, ये मर्डर किसी करीबी ने किया है जिसने घर में आकर गला दबाया, पेट्रोल छिड़का और लाशों को हादसे की तरह पेश करने की कोशिश की। सवाल यह है कि क्या हम सब मिलकर इनके लिए न्याय ला पाएंगे? हर वो शख्स जो आज अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर चैन से ऑफिस जाता है, सोचिए अगर एक दिन वो बच्चा वापस ना आए तो क्या होगा? जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। बस यही कारण है कि शोभा और लल्लन आज इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिना बच्चों के जीना क्या होता है, शायद अल्फाज नहीं बता सकते, लेकिन इनकी आंखों में जो आंसू है वो चीख कर कह रहे हैं, हम टूटे हुए हैं पर बिखरे नहीं, क्योंकि अभी लड़ाई बाकी है। अगर आप इस माँ बाप के दर्द को महसूस कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। एक माँ की चीख, एक बाप के आंसू शायद किसी और को बचा सके। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको होशियार रखना है। मिलते हैं खबर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखें।